फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम फाइल वायरस के बारे में बात करेंगे। वो कौन सी फाइल वायरस है? देखिए, इस वायरस ने ये वायरस ने ना हमारे जितने भी फाइल थे उसको ना करप्ट किया हुआ है। ये फाइल वायरस है WNLO। पता है ये फाइल वायरस कैसे होती है कि फॉर एग्जांपल जब आपके लैपटॉप या पीसी में आपके लैपटॉप या पीसी में इफ़ेक्ट करती है तो क्या करती है, जो भी आपका डाटा होता है उसके लास्ट में ना ये जो होता है ना WNLU, तो इसमें क्यों एक्सटेंशन में चेंज कर देते हैं जितना भी डाटा होता है, चाहे आपका ऑडियो, वीडियो, फोटोज़ हो, जो भी डाटा हो वो इसको WNLU के फाइल वायरस में कन्वर्ट कर लेती है। अब हम इसको कैसे रिमूव करेंगे और कैसे देखेंगे कि ये वायरस कहाँ से आई है। देखिए, जो भी हमारी वायरस होती है ना वो क्या करती है, वो हम पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे जब डाटा यानी पीसी को एक्सेस करती है तो वो किस जरिए से करती है, वो करती है होस्ट फाइल से। जब होस्ट फाइल के ज़रिए एक्सेस करती है तो तब हमारे क्या होती है, लैपटॉप में आ जाती है। तो अब मोस्टली जो आजकल की जो वायरस, इस तरह की वायरस आ रही हैं ना, वो आती हैं जब आप कोई क्रैक वगैरह इंस्टॉल करते हो। तो मैं आपको यही सजेस्ट दूंगा कि आप जितने भी IDM क्रैक हैं उसको प्लीज़ ना डाउनलोड किया करें, और ना ही अगर कोई और इस तरह की कोई वीडियोस है ऑफिशियल्स है तो उस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप सारा जितना भी डाटा है तो इस वायरस के ज़रिए से आपके लैपटॉप में आ जाएगी। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं करता हूँ ओपन करता हूँ एक फ़ाइल को। देखिए ये फ़ाइल है, इसको मैं ओपन करता हूँ तो ये फ़ाइल ओपन नहीं होगी। अब इस तरीके से मैं कोई और फाइल को ओपन करता हूँ तो ये भी ओपन नहीं होगी। देखिए, इसका PDF फाइल है और इसका क्या था, MP4 था। अब मैं क्या करता हूँ, इस तरीके से मैं कोई और फाइल को ओपन करता हूँ। देखो ना, ये भी फाइल इसने भी पहले इफ़ेक्ट किया हुआ था और मैंने इसको कन्वर्ट जब किया तो देखिए इस तरह की कोई फ़ाइल आ गई है। तो अब मैं इसको क्या कर देता हूँ, क्लोज़ कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर मैं कोई एक फ़ाइल को ना रीनेम करता हूँ। फॉर एग्जांपल ये है, मैं इसको रीनेम करता हूँ। अब मैं रीनेम कैसे करूँगा, मैं इस पर राइट क्लिक कर दूँगा। राइट क्लिक करने के बाद अपने रीनेम पे क्लिक करना है। रीनेम पे क्लिक करने के बाद मैं इसकी ये एक्सटेंशन को रिमूव कर दूँगा, फिर इंटर पे क्लिक कर दूँगा, फिर यहाँ पे यस पे क्लिक कर देता हूँ। अब देखो ये इमेज में कन्वर्ट हो गई है ना। अब ये आप यही सोच रहे होंगे कि ये अब ओपन हो जाएगी, लेकिन जब मैं इसको ओपन करूँगा तो ये ओपन नहीं होगी। देखिए, अब मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ। इसी तरीके से मैं कोई और PDF वाली फ़ाइल को ओपन करता हूँ। मैं राइट क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक करने के बाद मैं इसको रीनेम करता हूँ। रीनेम करने के बाद मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। अब मैं देखिए, अब जैसे मैं इसको ओपन करूँगा PDF फाइल को, अब ये गूगल क्रोम में ओपन होगी। देखिए यहाँ पर ये ओपन नहीं होगी। देखिए ये क्या लिखा हुआ है, फेल टू लोड PDF डॉक्यूमेंट। अब मैं इसको अब फिर भी नहीं होगी। मैं क्या करता हूँ, इसको क्लोज़ कर देता हूँ यहाँ से। इस तरीके से मैं ये फ़ाइल को ओपन करता हूँ। अब मैं रीनेम करता हूँ। रीनेम करने के बाद मैं दोस्तों, अब मैं इसको क्या करूँगा, यस पे क्लिक कर दूँगा। अब मैं जैसे इसको ओपन करूँगा दोस्तों, ये भी ओपन नहीं होगी। अब देखिए, अब हम इसको कैसे, जब हमारे लैपटॉप या PC में अब वायरस आई है, हम इसको रिमूव कैसे करेंगे। अब देखिए ये ओपन हो रही है अभी। अब इसको रिमूव कैसे करेंगे, वो तरीक़ाकार, ये ओपन हो जाए फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि हम इसको रिमूव कैसे करेंगे। ये देखिए ये ओपन नहीं हुई ना। अब मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ और यहाँ से भी मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ और इसको भी क्लोज़ कर देता हूँ। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे हम इसको रिमूव करेंगे। अब इसको मैं यहाँ से भी क्लोज़ कर दूँ। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, आपने जाना है दिस PC में। दिस PC में जाने के बाद दोस्तों, अब आपने जाना है कहाँ, C ड्राइव में। C ड्राइव में जाने के बाद आपने जाना है विंडोज़ में। विंडोज़ में जाने के बाद आपने जाना है सिस्टम 32 में। यहाँ पे आपको एक फ़ोल्डर मिलेगा सिस्टम 32 का, आपने जाना है उस तरफ, उस फोल्डर को ओपन कर लेना है। सिस्टम 32, ये सिस्टम 32। इसको ओपन करने के बाद आपने जहाँ पे आपको मिलेगा एक ड्राइवर्स का फोल्डर। ड्राइवर का फोल्डर कहाँ पड़ा है, ये पड़ा है ड्राइवर्स का फोल्डर। ड्राइवर्स के फोल्डर में आ जाने के बाद अब आपको मिलेगा क्या, ETC आ जाने के बाद ये देखिए ये होस्ट फाइल है। अब होस्ट फाइल को मैंने क्या किया, मैं इसको कॉपी करके मैं यहाँ पे पेस्ट किया हुआ है पहले ऑलरेडी। ये देखें ये होस्ट फाइल,
ये देखें ये होस्ट फाइल, और मैं इसको आपको ये भी ओपन करके दिखा देता हूँ कि वो भी जब इसको आप इस तरह से आप इसको नोटपैड में ओपन करोगे तो यहाँ पे है ओपन विद, और यहाँ पे नोटपैड। जैसे आप नोटपैड पे ओपन करोगे इसको तो देखेंगे ये वही फाइल ओपन हो जाएगी। अब क्या करना है, ये फाइल आ गई है वही। अब आपने क्या करना है दोस्तों, अब जैसे इसको मैं आपको मैक्सिमाइज कर देता हूँ, ठीक है। अब क्या करना है, इसको आप आ जाना है, स्क्रॉल कर लेना है, स्क्रॉल नीचे आ जाना है। अब देखिए यहाँ पे ये जो वायरस है ना, हमारे लैपटॉप को जो इफ़ेक्ट किया हुआ है वो इस एड्रेसेस की मदद से आई है, ये एड्रेसेस हैं। अब आपने क्या करना है, इसको यहाँ से बैक स्पेस देने के बाद ये इसको डाउनलोड नहीं, इसको रिमूव नहीं करना, क्योंकि ये आपके जो सिस्टम है ये उसका आईपी एड्रेस है। आपने जो इसके नीचे लिखा हुआ था ना, ये वाले, इसको रिमूव करना है, इनको नहीं करना, क्योंकि अगर इसको करोगे तो ये आपकी होस्ट फाइल जो भी है ना वो आपका सिस्टम में इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। आप इसको क्या करते हैं, रिमूव कर देना है। रिमूव करने के बाद दोस्तों अब आपने क्या करना है, आपने इसको यहाँ से जब जैसे क्लोज करोगे वो आपसे पूछेगा आप सेव करना चाहते हैं, तो आपने इसको सेव कर लेना है। सेव करने के बाद दोस्तों अब आपने क्या करना है, अब आपने यहाँ पे लिखना है रन RUN रन। यहाँ पे इस तरह के एक आइकन आ जाएगा, आप इस पर क्लिक करोगे दोस्तों, यहाँ पे इस तरह का एक क्या कहते हैं कमांड, जैसे कमांड प्रॉम्प्ट इस तरह से ओपन हो जाएगा। अब एक और शॉर्टकट की है, इसको क्लोज कर देते हैं। अब Windows+R जैसे दबाओगे तो ये ओपन हो जाएगा। अब यहाँ से आपने पहले क्या करना है, पहले आपने इसके ऊपर लिखना है पैच प्रीफीच लिखने के बाद अब आपने क्या कर देना है, इसको ओके पे क्लिक कर देना है। जैसे आप ओके पे क्लिक करोगे तो देखिए जो फाइल थी, जो वायरस थी ना, वो इस फाइल की मदद से देखें यहाँ पर जो भी ये फाइल है टेम्परेरी, हो सकता है वहाँ पे कोई ऐसी फाइल हो जिसकी मदद से वो एक्सेस ले रही हो। अब आपने क्या करना है, यहाँ से इसको डिलीट कर देना है। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, आपने कंट्रोल-A कर देना है, ये सारी सिलेक्ट हो जाएंगी। अब Shift+ डिलीट कर देना है, तो ये क्या होंगी, ये परमानेंटली डिलीट हो जाएंगी। अब मैं इसको क्या करता हूँ, येस पे क्लिक कर देता हूँ। इसमें कुछ ऐसी फाइल्स होंगी जो डिलीट नहीं होंगी, तो उसको क्या कर देना है, आपने स्किप कर देना है। यहाँ से मैं इसको क्या कर दूँगा, स्किप कर दूँगा। अब उसके बाद मैं इसको क्लोज कर दूँगा। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखना है आपने वही रन इस तरीके से भी कर सकते हैं सर्च में। अगर आप इस तरीके से नहीं करना चाहते तो Windows+R कीबोर्ड से Windows+R पे क्लिक करना है, उसके बाद स्लैश ये देना है, और उसके बाद लिखना है टेम्प और डबल ये इससे क्लोज कर देना है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको ओके पे क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों ओके पे क्लिक करोगे, देखो यहाँ पर इस तरह का एक डायरेक्टरी ओपन हो जाएगी। अब आपने क्या करना है, इसको भी ऐसे करना है, सिलेक्ट ए और क्या करना है, Shift+D डिलीट। तो ये क्या होंगे, जितनी भी फाइल्स हैं वो परमानेंटली डिलीट हो जाएंगी। तो अब आप क्या करना है, इसको येस पे क्लिक कर देना है। तो इसमें कुछ ऐसी फाइल्स होंगी जो डिलीट नहीं होंगी, उसको आपने स्किप कर देना है। देखिए ये 240-45 जितनी भी MB है ना, इससे क्या होगा, इससे हम जो फालतू डाटा है ये रिमूव हो जाएंगी। जो आपका ऐसा हो सकता है कि कोई आपका जो फाइल वायरस है वो यहाँ पे उसका कोई फोल्डर हो, तो इस वजह से आपको इफेक्ट कर रहा हो। अब आप क्या कर देना, यहाँ से स्किप कर देना है। अब स्किप करने के बाद दोस्तों देखिए यहाँ पे स्किप कर देना है, और यहाँ पे डाल के ना आप इसको यहाँ पे स्किप पे क्लिक कर देना है। तो ये क्या हो जाएगी, स्किप, ये आ गया। अब क्या करना है, इसको यहाँ से क्लोज़ कर देना है। क्लोज़ करने के बाद दोस्तों आपने क्या करना है, गूगल क्रोम ओपन कर लेना है। गूगल क्रोम को ओपन करने के बाद आपने जाना है, यहाँ पे लिखना है शैडो एक्सप्लोरर। आपने यहाँ पे एक वेबसाइट है, आपने शैडो एक्सप्लोरर यहाँ से आपने क्या कर लेना है, डाउनलोड कर लेना है। अब देखिए यहाँ पर जो आप यहाँ से डाउनलोड करना चाहते हैं, अब वो डाउनलोड कर लीजिएगा जो आपकी मतलब विंडो के लिए सूटेबल हो। अब मैंने ऑलरेडी यहाँ पे डाउनलोड किया हुआ है, ये देखें इंस्टॉल भी किया हुआ है। सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ ताकि, क्योंकि इस तरह होता है ना, कोई
ऐसी वेबसाइट का मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक दूं तो वो हो सकता है वो उसमें कोई वायरस वगैरह हो, तो क्या होगा वो मेरे चैनल पे कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आ जाएगा। तो इस वजह से मैं अवॉइड करता हूं कि वायरस कोई भी आपका लिंक शेयर करना हो तो मैं कमेंट में लिंक कर देता हूं। तो इस वजह से अब मैं आपको वीडियो में बता देता हूं कि इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं। एक ये सॉफ्टवेयर है और इस तरीके से एक दूसरा सॉफ्टवेयर है, वो है ये। आपने चाहे तो इसको यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ, जो इसका नेम है। आपने यहाँ पे डिक्रिप्ट STOPD ये आपने ये इसको कॉपी करके मैं यहाँ पे ये कर देता हूँ पेस्ट। यहाँ पर आपने इस सॉफ्टवेयर को भी आपने डाउनलोड कर लेना है दोस्तों। डाउनलोड करने के बाद आप इसको राइट क्लिक करोगे, इंटर करने के बाद आप इसको राइट क्लिक करोगे और ओपन करोगे। ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। देखो ये ऑफिशियल है, ये लिंक ऑफिशियल है। चलो मैं ये लिंक आपको मैं कमेंट में भी दे दूंगा। जैसे मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ इसको। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, इसको यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है। देखो दोस्तों, यहाँ से अब मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ से क्लोज़ कर देता हूँ। अब एक और बात, ये जो सॉफ्टवेयर है ना, ये मैं इसको ओपन कर देता हूँ और येस पे क्लिक कर देता हूँ। ये जो सॉफ्टवेयर है ना, ये क्या करता है, अगर फॉर एग्जांपल जैसे आपने आपके लैपटॉप को इन्फेक्ट किया हुआ है, अगर आपके पास ऑनलाइन आईडी है, तो जैसे कुछ ऐसा होता है ना कि जैसे कोई आपके फाइल वायरस आपके इस पे लैपटॉप पे इफ़ेक्ट करती है, अगर आपके पास ऑनलाइन आईडी है तो ये आपको काम करता है, अदरवाइज़ ये नहीं करता। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, ये सारे रिमूव कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैं कहता हूँ ऐड पे क्लिक। जैसे दोस्तों मैं ऐड पे क्लिक करूँगा, अब देखो यहाँ पर मैं इंपॉर्टेंट फोल्डर्स, ये है ना, ये देखो ये है इंपॉर्टेंट फोल्डर्स। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ और ओके पे क्लिक कर देता हूँ। देखिए वो ऐड हो गया है। अब आपने क्या करना है, अब आपने दोस्तों क्या करना है, यहाँ पे डिक्रिप्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप डिक्रिप्ट पे क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पे वो नोट दे रहा है कि अगर आपके पास ऑनलाइन आईडी है तो आपका ये जो सॉफ्टवेयर है आपको काम डिक्रिप्ट करके दे देगा, अदरवाइज़ नहीं दे देगा। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, दिस आईडी अपीयर विल बी एन ऑफ आईडी, डिक्रिप्ट मे बी पॉसिबल इन फ्यूचर्स। इसलिए वो एरर दे दिया। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, नो की फॉर न्यू वेरिएंट ऑफलाइन आईडी। ये यहाँ पे कोई आईडी नहीं है मेरे पास, इस वजह से यहाँ पे ये एरर दे रहा है। चलो इसको छोड़ के ना जो दूसरा सॉफ्टवेयर है उसकी तरफ चलते हैं। मैं इसको यहाँ से भी क्लोज़ कर देता हूँ, क्योंकि ये तरीका मैंने इसलिए बताया ना, क्योंकि हो सकता है कि आपके पास ऑनलाइन आईडी हो, इस वजह से आपको ये पहला तरीका बता दिया। दूसरा तरीका ये है कि आप टेक्स्ट शैडो, ये देखो ये सॉफ्टवेयर है वहीं पे, ये फॉर एग्जाम्पल ये डाउनलोड कर लोगे। डाउनलोड करने के बाद जब इसको डबल क्लिक करोगे दोस्तों और येस पे क्लिक करोगे तो यहाँ ये सॉफ्टवेयर है ना पहले इंस्टॉल होगा, उसके बाद क्या करेंगे आप, ये ओपन हो जाएगा। अब इस तरीके से आपने एक्सेप्ट पे क्लिक कर देना है और नेक्स्ट करते जाना है दोस्तों। अब देखो यहाँ पे एक विंडो पे ये देखो ये आ गया शॉर्टकट की। तो इसी तरीके से जब ये इंस्टॉल हो जाएगा आपके लैपटॉप या पीसी पे, इस तरीके से ये शॉर्टकट की भी आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या कर देना है, फिनिश। अब इस तरीके से आ जाने के बाद दोस्तों अब देखो यहाँ पर मैं इसको, अब देखिए यहाँ पर इस तरीके से एक विंडो ओपन हो जाएगी। इस तरीके से विंडो ओपन हो जाने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ से सी को सिलेक्ट कर लेना है। सी को सिलेक्ट कर लेना है। अब देखें दोस्तों मैंने इसको थोड़ा सा जूम आउट किया है। अब देखिए यहाँ से आपने क्या करना है, सी ड्राइव को सिलेक्ट करना है और यहाँ से टाइम टेबल। अब ये आप क्या करना है, यहाँ से यूज़र में जाना है या आपका जो लैपटॉप का नेम है यहाँ पे वो आ जाएगा। फिर आपने क्या करना है, यूज़र 10, मतलब ये है कि जो आपके लैपटॉप के है ना आपने उसको देखना है और जहाँ पे आपने डॉक्यूमेंट्स रखे हुए हैं आपने वो देखना है। देखिए मैं डॉक्यूमेंट्स में जाता हूँ। डॉक्यूमेंट्स में जाने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक्सपोर्ट करता हूँ। एक्सपोर्ट करने के बाद दोस्तों मैं क्या करूँगा, उसको राइट क्लिक करके ना
एक्सपोर्ट कर दूंगा। अब ये एक्सपोर्ट जो है ना, क्या करना है आपने, एक यूएसबी ड्राइव लगाना है, आपने उसमें एक्सपोर्ट करना है। देखो यूएसबी ड्राइव लगी हुई है यहाँ पर, मैं उसको सिलेक्ट करूँगा और ओके पे क्लिक कर दूँगा, ये एक्सपोर्ट हो गई। इसी तरीके से मैं एक और फाइल को एक्सपोर्ट करता हूँ। राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करने के बाद फिर वही यूएसबी ऑलरेडी सिलेक्टेड है, तो अब मैं क्या करूँगा, ओके पे क्लिक कर दूँगा। जैसे ओके पे क्लिक करूँगा तो ये ऑलरेडी सिलेक्ट हो गई है। अब देखिए यहाँ पे मैं फ़ोटो वाले फ़ोल्डर में जाता हूँ। फ़ोटो वाले फ़ोल्डर में जाने के बाद यहाँ से मैं कुछ फ़ोटोज़ को एक्सपोर्ट करता हूँ। देखिए यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, राइट क्लिक करने के बाद इसको एक्सपोर्ट कर दे के ओके पे क्लिक कर देना है। अब देखो इसी तरीके से मैं और एक फ़ोटो को एक्सपोर्ट करता हूँ, वही तरीका है। आपने राइट क्लिक करना है, एक्सपोर्ट करके ओके पे क्लिक कर देना है। अब देखें, अब मैं क्या करूँगा, मैं उस यूएसबी ड्राइव में जाऊँगा। उस यूएसबी ड्राइव में जाने के बाद यहाँ से मैं देखें, अब मैं इसको एक एक को ओपन करूँगा। अब मैं देखें ये है ना, अब मैं इसको ओपन करता हूँ। देखें एक फ़ाइल को मैं ओपन करता हूँ। अब देखें ये जो फ़ाइल है वो ओपन हो चुकी है दोस्तों। ये देखिए, अब मैं इसको क्लोज़ करके मैं कुछ इमेज पीडीएफ वाली फ़ाइल को ओपन करता हूँ। देखिए ये फ़ाइल भी ओपन हो चुकी है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक इमेज, देखें ये भी इमेज ओपन हो गया और ये भी हो गया है। तो इससे क्या होगा, हम अपने डाटा को रिकवर कर सकते हैं। प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलती हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस तरह की वीडियो देखते रहें और दोस्तों के साथ शेयर करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।